हेलो एवरीवन। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है जेडी स्टडीज। आप सभी का स्वागत है। प्रीवियसली हमने हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ मैटलैब कंप्लीट कर दिया था। अगर वो वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख लीजिएगा। मैं उसकी लिंक जो है आपको आई बटन में यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड करवा दूँ। आज हमारा मैटलैब का सेकंड सेशन है जिसके अंदर हम कुछ वेरिएबल्स या फिर कुछ सिंबल्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, मैटलैब की एक खासियत खासियत ये है कि मैटलैब में जो भी वेरिएबल्स होते हैं उनको प्री डिफाइन करने की हमें जरूरत नहीं होती। प्री डिफाइन का मतलब हमें उसे पहले से ही उसे डिफाइन करना जरूरी नहीं होता है, जैसे कि हम लोग सी में करते थे। ओके। और जैसे कि सिंपल सा हमें अगर कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन भी करना है तो वो हमारा सिंपल वे में यहाँ पे मैटलैब में हो जाता है। लेकिन वही अगर अरिथमेटिक ऑपरेशन आपको सी या सी प्लस प्लस में करना है तो उसकी कोडिंग अलग से आप लोगों को सीखनी पड़ रही है ना। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही सिंबल्स और उसके कुछ ऑपरेशंस के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंबल्स और उसके ऑपरेशंस। तो यहाँ पे आपको कुछ सिंबल्स और कुछ ऑपरेशन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो एक एक करके हम लोग हर एक सिंबल को और उसका हर एक ऑपरेशन हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करके देखते हैं। जैसे कि सिंबल्स में जैसा पहला सिंबल आप लोगों को दिख रहा है एडिशन। तो एडिशन का मतलब क्या है? सिंपल सा आप लोगों को प्लस करना है। तो अगर हमें मैटलैब में सिंपल सा किसी भी दो वेरिएबल में प्लस करना है तो सिंपल हमें क्या करना है? डायरेक्टली उनके बीच में प्लस कर देना है। जैसे कि मान लो कि मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे 2 + 3, ऐसा करके सिर्फ मैं एंटर मारूंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा। सिंपल सा। दूसरा तरीका क्या है प्लस करने का? मान लो कि मैंने कोई वैल्यू दी a = 2 दे दिया, देन b = मैंने 5 6 दे दिया, कुछ भी दे दिया। देन उसके बाद मैं a + b कर रहा हूं और मैं आंसर लिख रहा हूं तो मेरा आंसर यहाँ पे 8 आ रहा है। देखा? सिंपल सा। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, a को 2 दे दिया, b को 6 दे दिया। तो a आपका स्टोर हो गया यहाँ पे वर्क स्पेस में। a = 2, b = 6 और a + b करने के बाद मेरा आंसर आ गया 8, जो कि आंसर यहाँ पे वर्क स्पेस में आप लोगों को दिखाई दे रहा है। सिंपल। तो इस तरीके से आप लोग एडिशन कर सकते हैं। सेम वे आप लोग सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग उस चीज का डिवीजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे अब है आप लोगों का नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल मतलब कि उसकी पावर करना, किसी भी चीज की पावर में। जैसे 2 * 2 की पावर 2 यानी कि 4, आंसर आपका आएगा 4। तो मैटलैब में आप लोगों के लिए सिंबल यूज होता है। जैसे कि आप लोगों को 2 की पावर 2, तो ऐसा करके अगर आप लोग आंसर लिखते हैं तो आप लोगों का आंसर आ जाता है 4। सिंपल। 2 का स्क्वायर किया। मान लो कि मेरे को 2 की पावर 6 चाहिए, तो मैं 2 की पावर 6 करके करूंगा तो 64 मेरा आंसर आ जाएगा। इस तरीके से मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। एक्सपोनेंशियल, इसको हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल। नेक्स्ट है हमारा स्क्वायर रूट। अभी किसी भी चीज का, किसी भी संख्या का, किसी भी चीज का आप लोगों को स्क्वायर रूट करना है तो डायरेक्टली आप स्क्वायर रूट करके और ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आप लोग को मिल जाएगा। कैसे? देखिए, स्क्वायर रूट में आप लोगों को जैसे स्क्वायर रूट SQRT, आप लोगों को ध्यान रखना है कि स्मॉल में ही स्क्वायर रूट लिखना है, SQRT लिखना है। देन आप लोगों को ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को जो भी लिखना है, जैसे मुझे 16 का स्क्वायर रूट चाहिए तो 16 करके मैं एंटर करूंगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा 4। मिल रहा है 4। वैसे ही किसी भी चीज का मैं स्क्वायर रूट कर सकता हूँ। जैसे मैंने क्या नाम किया, XQRT, मैंने ब्रैकेट किया, ब्रैकेट में मैंने लिखा 144, इक्वल किया, एंटर मारा तो आंसर मेरा आ गया 12। इस तरीके से। ठीक है। नेक्स्ट सिंबल है हमारा परसेंटेज। अभी यहाँ पे जो परसेंटेज है वो परसेंटेज आपका ऑपरेशंस में कमांड लिखने को यूज होता है। अभी कमेंट का मतलब क्या है? कमेंट मतलब कि मान लो कोई ऑपरेशन आपका यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है, कोई भी ऑपरेशन, आपको उसको वो जो आप लोगों ने चीज लिखी या फिर जो भी आप लोगों ने इंस्ट्रक्शन लिखी, वो इंस्ट्रक्शन क्या कहना चाह रहा है प्रोग्राम के अंदर, वो आप लोगों को लिखना हो तो आप लोग परसेंटेज के अंदर लिखते हैं। जैसे कि मैंने लिखा परसेंटेज स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144, है ना। ऐसा करके मैं परसेंटेज को क्लोज कर रहा हूं। तो मैटलैब जो है इस चीज को कंसीडर, इस लाइन को कंसीडर नहीं करेगा। देखिए, इसका कोई भी आपको आंसर नहीं मिलेगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये परसेंटेज में लिखे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो
मैटलैब उस चीज को कंसिडर नहीं करेगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा पाई। अब पाई की जो डिफाइंड प्री डिफाइंड वैल्यू है वो डायरेक्टली आपको मैटलैब में मिल जाती है। मैंने यहाँ पे लिखा डायरेक्ट पाई, पाई करके मैंने एंटर किया तो उसकी आंसर मुझे यहाँ पे उसका आंसर मुझे मिल गया 3.1416। सिंपल। यहाँ पे दो सिंबल और है, एक तो है आपका सेमीकोलन और एक है आपका कॉलन। तो सबसे पहले मैं सेमीकोलन की बात कर रहा हूँ। तो सेमीकोलन का मतलब क्या होता है, वो सेमीकोलन का ऑपरेशन क्या है? टू टर्मिनेट अ लाइन एंड सप्रेस अ रिजल्ट टू डिस्प्ले। यानी कि किसी भी लाइन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट करना है, किसी भी लाइन को टर्मिनेट करना है और रिजल्ट जो है उसको सप्रेस करना है। कैसे? देखो, अगर मान लो कि मैं ए की कोई वैल्यू लिख रहा हूं, ए इज इक्वल टू, मैंने लिख दिया ए प्लस बी, ऐसा लिखा, मैंने कोई सेमीकोलन यहाँ पे नहीं किया है। अगर मैं एंटर करता हूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 8, है ना? मेरा आंसर आ जाएगा 8 क्योंकि मैंने ए की वैल्यू दे रखी थी और बी की वैल्यू भी यहाँ पे दे रखी थी। सिमिलर अगर मैं मान लो कि यहाँ पे सी इक्वल टू अब ए प्लस बी करता हूं और अब सेमीकोलन करता हूं, सॉरी सेमीकोलन करता हूं, तो देखिए अब मेरा आंसर नहीं आ रहा है। तो आंसर क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि सेमीकोलन मैंने यहाँ पे यूज किया, तो मैंने यहाँ पे उस लाइन को, उस टर्मिनल ब्रेक कर दिया, टर्मिनेट कर दिया, है ना? और दूसरे भाषा में मैं कह सकता हूँ कि जो आंसर आना चाहिए था वो आंसर को डिस्प्ले होने से मैंने बचा लिया, है ना, उसको सप्रेस कर दिया। तो सेमीकोलन आपका इसीलिए यूज होता है कि आपको लाइन को टर्मिनेट करना हो जब, और कभी किसी रिजल्ट को आपको डिस्प्ले करना हो तब। नेक्स्ट है आप लोगों का कॉलन। कॉलन आप लोगों का क्या होता है? रेंज को डिफाइन करने के लिए। अभी रेंज किस तरीके से डिफाइन की जाती है, तो देखिए यहाँ पे जैसे मैं रेंज के लिए आप लोगों के लिए डिफाइन करता हूँ, जैसे मान लो मेरे को 1 से लेके 100 तक लिखना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे कब तक लिखूंगा? तो मुझे अगर डायरेक्टली आंसर चाहिए, रेंज चाहिए, तो कैसे लिखूंगा मैं? तो देखिए, एक, सबसे पहले आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है संख्या। फिर मैं करूंगा कॉलन, कॉलन किया मैंने। अभी एक और दो का बीच का डिफरेंस कितना है? एक का डिफरेंस है, तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस लिखा। ओके, देन वापस कॉलन, और मेरे को कहां तक जाना है? तो 100 तक जाना है, 100। फिर एंटर करूंगा तो देखिए मेरा 1 से लेकर 100 तक यहाँ पे डायरेक्टली आंसर में आ गया। देख रहे हैं आप लोग? तो कैसे लिखते हैं कॉलन का यूज? आपको जहां से स्टार्ट करना हो वो, फिर कॉलन, फिर दो मतलब दूसरी जो संख्या है, दूसरा जो संख्या है उसके दोनों के बीच का डिफरेंस, देन जहां तक आपको जाना है वहां तक। जैसे कि मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोई मान लो कि मेरे को 3 का पहाड़ा लिखना है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ऐसे ऐसे लिखना है। तो मेरी संख्या कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 3 से। कॉलन 3 और 6 दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का डिफरेंस है। और कहां तक जाना है मुझे? 30 तक जाना है। मान लो कि मेरे को 30 तक जाना है, तो ऐसा करके मैं एंटर करता हूँ। तो देखिए ये आ गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पंचे 15, आ गया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट है हमारा डेट। ओके, डेट डायरेक्टली अगर आप लोग डेट लिखते हैं तो डेट कैसे आती है? आप लोगों की सिस्टम की जो भी करंट डेट होगी वो आप लोगों को डिस्प्ले पे शो करेगा। कैसे? जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा और एंटर किया, तो देखिए आप लोगों की डेट आ गई 4 अगस्त 2022। ओके, सेम चीज मैं टाइम के लिए लिखूंगा। अगर मेरे को डेट और टाइम दोनों चाहिए तो मेरे को क्लॉक लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? क्लॉक। तो आपकी जो सिस्टम की क्लॉक होगी उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का आंसर यहाँ पे आएगा। जैसे CLOC क्लॉक करके मैं यहाँ पे CK, है ना, CK एंटर करता हूँ, तो देखिए आप लोगों को कुछ यहाँ पे अजीब सा है ना। देखिए इसको कैसे हम लोग लिखते हैं, किस तरीके से हम लोग इसको गिनती करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को 1E दिखाई दे रहा होगा। 1E का मतलब है यहाँ पे 1 इंटू, ये प्लस में 03 है, इसका मतलब 10⁻3, 1 इंटू 10⁻3। तो हमें सिंपल क्या करना है यहाँ पे, 2.0220 को मल्टीप्लाई करना है 10⁻3 से। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये जो पॉइंट है वो आप लोगों का 1 2 3 यानी 2022 आ गया, ये हमारा ईयर आ गया। ये हमारा क्या आएगा? 0.0080 को हम लोग 10⁻3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 यानी अगस्त आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा आएगा साल, देन हमारा आएगा महीना, देन हमारा आएगी डेट। तो ये 3 तो हो गई हमारी पूरी डेट की। देन उसके बाद हमारा ये आएगा टाइम।
11:32 और 46 सेकंड। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों को क्लॉक का टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके आगे का जो है वो हमारा है VER वर्जन। VER जो हमारा है वो किसके स्टैंड करता है? वर्जन को। तो जो भी आप लोगों का मैटलैब का वर्जन होगा, जो भी आप लोगों के टूल, फिर आप लोगों का सिमुलिंक, जो भी आप लोगों का वर्क स्पेस है, उसका जो भी आप लोगों का वर्जन होगा वो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्क, फिर मारता हूँ एंटर, तो ये देखिए ये पूरा वर्जन आ गया। देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा वर्जन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल गया। जैसे मैटलैब का वर्जन कौन सा है? 9.10.2011 2021 ए। मैटलैब का लाइसेंस नंबर क्या है, सब कुछ यहाँ पे आप लोगों को, सारे वर्जन आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ओके, देन उसके बाद का है हमारा डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले हमारी कहाँ यूज होती है? अगर कोई वैल्यू हमने डिफाइंड पहले करी, जैसे मान लो वेरिएबल की डिफाइंड हमें करी है, ठीक है, a इक्वल टू 2 दे रखा है, तो हम लोग उसके लिए डिस्प, फिर दो ब्रैकेट के अंदर जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट के अंदर, ठीक है, हम लोग लिखेंगे एक, तो वो क्या करेगा? वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, देन हमारा सीएलसी की यूज होता है स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। ये सिर्फ आपकी स्क्रीन को क्लियर करता है, ये ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सीएलसी, फिर एंटर करता हूँ, तो मेरी पूरी कमांड विंडो की जो स्क्रीन है यहाँ पे क्लियर हो गई है, लेकिन मेरा वर्क स्पेस की जो वैल्यू है यहाँ पे क्लियर नहीं हुई है। ठीक है, तो सीएलसी आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ कमांड विंडो की जो भी कमांड है उसको ही क्लियर करता है, वर्कस्पेस की वर्क स्पेस में जो वैल्यू है उसको क्लियर नहीं करता है। तो वर्क स्पेस में अगर कोई वैल्यू उसको क्लियर करना है तो हमें क्या करना है? तो हमें उसके लिए क्लियर ऑल यूज करना है, क्लियर ऑल। तो जैसे मैं यहाँ पे यूज करता हूँ क्लियर ऑल करके मैंने मार दिया एंटर, तो मैं देखिए मेरी वर्क स्पेस की जितनी भी वैल्यूज थी वो क्या हो गई, यहाँ पे डिलीट हो गई है। ओके, देन अगेन सीएलसी, तो मेरा प्रोग्राम फिर से हमारा क्लियर हो गया कमांड विंडो। ओके, देन उसके बाद क्लोज ऑल। क्लोज ऑल जो है हमारी क्यों यूज होती है? तो देखो, अगर मान लो कि आप लोगों के मैटलैब में बहुत सारी विंडोज ओपन है, बहुत सारी विंडोज, तो हर एक विंडो को आप लोग कब तक क्लोज करेंगे, है ना? तो क्लियर आप लोगों को एक कमांड यहाँ पे यूज करनी है, सिंपल क्लोज ऑल। क्लोज ऑल कर देंगे तो सारी विंडो जो है आप लोगों की जो ओपन है मैटलैब में वो क्लोज हो जाएगी। ओके, देन प्लॉट। अगर हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो उस ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने के लिए प्लॉट का यूज करेंगे। ओके, और इसकी इंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे वो हम लोग आगे जब हम लोग एग्जांपल्स या फिर कोई एक्सपेरिमेंट करेंगे तब यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग में हम लोग उसका प्लॉट का यूज बताएंगे। ओके, देन एफ प्रिंट एफ। ओके, तो जो भी आप लोगों का आउटपुट है उसको अगर आपको स्क्रीन पे प्रिंट करना है या फिर कमांड विंडो में आप लोगों को प्रिंट करना है तो आप लोग एफ प्रिंट एफ का यूज करेंगे। उसके बाद है हमारा कंट्रोल सी। कंट्रोल सी की इंस्ट्रक्शन आप लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना, ऐसे एक्सपोनेंशियल सी, इसका मतलब मैटलैब क्या समझेगा? कंट्रोल सी। कंट्रोल सी क्या करता है? कंट्रोल सी आप लोगों का जो प्रोग्राम अभी रिसेंट में रन हो रहा है उसको क्या कर देगा? रोक देगा वहीं पे, और जो कमांड पे आपको जाना है, ठीक है, उसकी वेरिएबल आप जो डिफाइन करेंगे वहां पे वो वापस चला जाएगा, एज ए लूप बनाएगा, सिंपल क्लोज लूप भी बनाएगा ये। तो आप लोग कंट्रोल सी का यूज वहां पे कर सकते हैं। देन आप लोगों का एक स्पेशल कैरेक्टर है, ये स्पेशल कैरेक्टर क्या करता है? आप लोगों की जो मैटलैब की कोई फाइल है जो कि आप लोगों ने सेव करी हुई है ना पहले से, तो वो सेव करी हुई फाइल को आपके रिसेंट के अंदर, रिसेंट जो आप काम कर रहे हैं उसके अंदर डायरेक्टली अगर एग्जीक्यूट करना है तो वो आप लोग ये वाले एक्सप्लेनेशन मार्क का यूज कर सकते हैं। ओके, ये आप लोगों का एक स्पेशल कैरेक्टर है। देन अगर आपको मैटलैब के रिसेंट सेशन में जो आप लोगों का चल रहा है उसे अगर एग्जिट करना है, उसे क्विट करना है, तो आप लोग सिंपल क्विट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ हमारी कमांड्स थी। इसके अलावा भी और कुछ कमांड्स हैं, कुछ और हमारी सिंबल्स हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि मैं कुछ आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे कि आप लोगों को व्हाट का यूज कर सकते हैं, हुज का यूज कर सकते हैं, फिर आप लोग डायरी का यूज कर सकते हैं, डायरी ऑफ, डायरी ऑन, कुछ इस तरीके से, सेव पाथ, एडिट पाथ, ये सब जो है आप लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है वो जब हमारी आगे किसी एक्सपेरिमेंट में काम आती है तो उसका यूज किस तरीके से करते हैं हम लोग, वो हम लोग उस एक्सपेरिमेंट में देखेंगे। नाउ
आज के लेक्चर के लिए हम लोग फिलहाल इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे हम लोग शुरुआत करेंगे हमारे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से। ओके, सो तब तक के लिए आप सभी से मैं अलविदा कहता हूँ, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि ऐसी कोई नई वीडियो आए तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।